मेरा नाम रिया है और मैंने 28 की उम्र में एक बड़ी इन्फ्लुएंसर सायरा मल्होत्रा के लिए बतौर पर्सनल असिस्टेंट काम शुरू किया। सायरा कोई छोटी मोटी इन्फ्लुएंसर नहीं थी यार। इंस्टा पे 50 लाख फॉलोअर्स एक पोस्ट से किसी का करियर बना या बिगाड़ सकती थी। मैं दिन रात उसकी खिदमत में लगी रहती, 12 घंटे उसके साथ, 12 घंटे कॉल पे। थकान ने तो मुझे जॉम्बी बना दिया था। फिर भी सायरा मुझ पर भरोसा करती थी, इतना कि उसने मुझे अपनी तस्वीरें एडिट करने की भी छूट दे दी, थोड़ी कमर पतली, चेहरा चमकाओ वगैरह। एक दिन उसने बोला, रिया, मेरी नई कुकबुक के लॉन्च के लिए एक बड़ा सा गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कर, साथ में थोड़ा बोनस और न्योता भी दिया, जो उसका पहला ऐसा ऑफर था। मुझे शक तो हुआ, पर बॉस थी, मना कैसे करती। गलती हो गई भाई। उसने मुझसे पूरी कुकबुक बनवाने का ठेका दे दिया। 4 हफ्तों में 100 पेज की किताब, रेसिपी, डिजाइन, सब कुछ। मैं रात रात जागकर रेसिपी ढूंढती, टेस्ट करती, कॉफी के सहारे जी रही थी। सायरा तो बस पेडिक्योर करवाते हुए फोन पे चिल्लाती, मेरी कुकबुक कितनी कमाल की होगी। सारा क्रेडिट वो ले रही थी और मैं चुपचाप सह रही थी। फिर इवेंट से पहले उसका मूड अजीब हो गया। वो मुझ पर चिल्लाने लगी, पार्टी के लिए खाना 5 गुना बढ़ा, नहीं तो निकाल दूंगी। मैंने रात भर जागकर खाना बनवाया, अपनी जेब से प्राइवेट शेफ को 50,000 दिए। इवेंट में 37 घंटे की नींद गायब। मिनीवैन में खाना लादकर पहुंची और सायरा ने चिल्लाया, 6 घंटे पहले क्यों नहीं आई। मैंने बस सॉरी बोला। पार्टी शुरू हुई। मैंने 6 घंटे सेटअप में गुजारे, सायरा बस ड्रेस चेंज करती रही। मेहमान आए, सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी सायरा ने मुझे निशाना बनाया। वो अपनी सहेलियों माया और नेहा के साथ मेरी बनाई खाने की तारीफ कर रही थी और अचानक बोली, रिया को तो एक बार मैंने आमलेट बनाने को बोला था, इसने मेरी किचन में आग लगा दी थी। सब हंसने लगे। मैं थकान में चूर थी, तो बस हल्का सा हंसी में शामिल हो गई। सायरा को लगा मैं उसका साथ दे रही हूँ। उसने और जोर से उड़ाया, इसका पुराना बॉयफ्रेंड तो इसके खाने की वजह से भाग गया। इसे तो ओवन ऑन करना भी नहीं आता। सब ठहाके मार रहे थे। फिर किसी ने बोला, सायरा, तू तो कमाल है। 4 हफ्तों में कुकबुक, ये पार्टी और वो अनाथ कुत्तों का शेल्टर। तू इकलौती है। सायरा तारीफों में डूब गई। मैं चुप थी, पर उसने हद पार कर दी। उसने मुझे बेवकूफ, नालायक, इडियट कहना शुरू किया, जैसे मजाक में। सब मेरे मजे ले रहे थे। तभी मेरा गुस्सा फूटा। मैंने कहा, सायरा, तुम इतनी कमाल की शेफ हो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाया है। मैंने एक शेफ की टोपी उठाई और सबका ध्यान खींचा। आज सायरा अपनी कुकबुक की एक डेजर्ट रेसिपी लाइव बनाएगी। सायरा का चेहरा सफेद पड़ गया, पर भीड़ तालियां बजा रही थी। वो मना नहीं कर सकती थी, इमेज जो थी। सब किचन में गए, कुछ लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। सायरा ने अंडा तक नहीं फोड़ पाई, व्हिस्क को गलत पकड़ा और बटर को ओवन में पिघलाने रख दिया। सबके चेहरे लटक गए। उसने चिल्लाकर कहा, मैं शेफ नहीं हूँ, और मुझ पर उंगली उठाई, ये रिया की साजिश है। फिर मुझे खींचकर बैक रूम में ले गई। बैक रूम में सायरा का गुस्सा फट पड़ा। ये क्या था, रिया? तूने मुझे बेइज्जत किया। मैंने शांति से जवाब दिया, नहीं सायरा, तूने खुद को बेइज्जत किया। तूने कुकबुक लिखी ही नहीं। मैंने लिखी। उसका चेहरा लाल हो गया। तू फायर है, निकल मेरे घर से। मैंने कहा, ठीक है, पर कुकबुक की सारी फाइल्स मेरे पास हैं और अनपेड ओवरटाइम के पैसे भी लूंगी। उसने चिल्लाया, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुझे इंडस्ट्री में काम नहीं करने दूंगी। मैं हंस दी। सायरा, तू अपनी फेक लाइफ ले, पर मेरी इज्जत अब तू नहीं छीन सकती। मैं जाने लगी, पर उसने मेरा बैग खींचा, मेरा फोन लेने की कोशिश की। लड़ाई में एक कांच का बाउल टूट गया और उसकी नकली नाखूनों ने मेरे गाल पर खरोंच मार दी। खून निकलने लगा।
तभी कुछ मेहमान, माया और रोहन, वहां आ गए। सायरा ने ड्रामे की मल्लिका बनते हुए कहा, इसने मुझ पर हमला किया, पर मेरा खून, टूटा बाउल, सब सच बता रहा था। मैंने कहा, नहीं, सायरा ने मुझे मारा क्योंकि मैंने उसकी पोल खोली। कुकबुक मैंने बनाई, वो नहीं। सब चुप। सायरा ने चिल्लाया, सब बाहर निकलो, पार्टी खत्म। मैंने अपना बैग उठाया और निकल गई। बाहर रोहन और माया मेरे पास आए। तू ठीक है? रोहन ने पूछा। मैंने कहा, हाँ, बचेगी। माया ने बताया कि उसने सब रिकॉर्ड कर लिया था, कुकिंग फियास्को और किचन का ड्रामा। रोहन ने अपना कार्ड दिया, मैं वकील हूँ, जरूरत पड़े तो कॉल कर। मैंने कार्ड लिया और अपनी दोस्त प्रिया के घर चली गई। वहां मैं इतनी थक चुकी थी कि सोफे पर ही ढेर हो गई। अगली सुबह मेरा फोन डेड था। प्रिया के चार्जर से ऑन किया तो देखा 27 मिस्ड कॉल्स और सायरा के 50+ मैसेज। आखिरी वाले गजब थे, तेरे अपार्टमेंट का ताला बदल दिया, सामान स्टोरेज में है, 24 घंटे में ले जा, वरना चैरिटी में दान। और मैंने इंडस्ट्री में सबको बता दिया कि तू अनप्रोफेशनल है, अब नौकरी ढूंढ। प्रिया ने कॉफी दी और बोली, क्या हो रहा है? मैंने सारी कहानी सुनाई। उसने कहा, वकील से बात कर। मैंने रोहन को कॉल किया। उसने सुना और बोला, तेरे पास केस है, हैरेसमेंट, अनपेड ओवरटाइम और असॉल्ट का। तू क्या चाहती है? मैंने कहा, मुझे मेरे काम का क्रेडिट और मेहनत के पैसे चाहिए, बदला नहीं, बस इंसाफ। उसने कहा, सब डॉक्यूमेंट कर, मैसेज, टाइमलाइन और गाल की फोटो अगर ब्रूज आए। मैं प्रिया के घर रुकी। सायरा ने मेरे खिलाफ इंस्टा स्टोरीज शुरू की, बिना नाम लिए, बेट्रियल का ड्रामा। उसके फैंस ने मेरे सोशल्स पे गालियां भेजी। मैं और प्रिया स्टोरेज यूनिट गए, आधा सामान गायब। सायरा ने कहा, शायद तूने पहले खोया होगा। मैंने अपनी डिजिटल फाइल्स चेक की, शुक्र है, क्लाउड में थी। रोहन ने सायरा को डिमांड लेटर भेजा, मेरे काम का क्रेडिट, ओवरटाइम के पैसे और सामान वापसी की मांग। सायरा के वकील ने जवाब दिया कि मैंने उसका बिजनेस बर्बाद करने की कोशिश की और उल्टा मुझे सू कर देंगे। मैं डर गई, पर रोहन ने कहा, यह डराने की चाल है। माया का वीडियो और गवाह हमारे पास है। उसने बताया कि सायरा ने पब्लिशर से डील साइन की थी, इसीलिए उसने जल्दी में कुकबुक बनवाई। रोहन ने सुझाव दिया, पब्लिशर से बात करें। तुम्हारे पास रियल रेसिपी है, उनके पास सायरा का नाम, डील हो सकती है। मैंने रोहन को हरी झंडी दी। उसने पब्लिशर से कांटेक्ट किया। एक हफ्ते बाद मुझे कॉल आई कि पब्लिशर, सायरा और मैं मीटिंग करेंगे। मैं नर्वस थी, पर प्रोफेशनल बनकर जाना था। मीटिंग में सायरा अपने महंगे वकील के साथ थी। चेहरा देखकर लगा, वो भी सोई नहीं थी। पब्लिशर, सुनीता, ने कहा, कुकबुक की ऑथरशिप पर सवाल है। माया का वीडियो सब बता रहा है। सायरा ने तुरंत चिल्लाया, ये रिया मुझे ब्लैकमेल कर रही है। रोहन ने शांति से मेरे काम की फाइल्स, टेक्स्ट्स और वीडियो दिखाए। सुनीता ने कहा, सायरा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि कुकबुक तुमने बनाई। अगर ये झूठ है, तो प्रॉब्लम है। घंटे भर बहस हुई। आखिरकार सुनीता ने प्रपोजल दिया, मुझे रेसिपी डेवलपर और फोटोग्राफर का क्रेडिट, ओवरटाइम के पैसे और दोनों तरफ से नॉन डिस्पैरेजमेंट एग्रीमेंट। सायरा ने पहले मना किया, पर सुनीता ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगी तो एडवांस वापस करना पड़ेगा। सायरा को झुकना पड़ा। उसने कहा, ठीक है, रिया को अंदर क्रेडिट मिलेगा, कवर पे मेरा नाम। डील पक्की हो गई। मीटिंग के बाद सायरा ने मुझे साइड में लिया और बोली, तुझे लगता है तू जीत गई? मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। मैंने कहा, सायरा, अब तू मेरे दिमाग में भी नहीं। बाहर निकलकर रोहन ने बधाई दी। मैंने माया को टेक्स्ट किया, जो डिनर के लिए बुला रही थी। उस रात माया, रोहन, प्रिया और कुछ दोस्तों के साथ पंजाबी ढाबे में खाना खाया। सबने मुझे कुकबुक वॉरियर बुलाया।
मैंने हंसकर कहा, अभी तो पेपरवर्क बाकी है, पर दिल से खुशी थी। मैंने सायरा को चैलेंज किया और जीती। अगले दिन सुबह एक अननोन नंबर से कॉल आई। वो एक फूड मैगजीन की एडिटर निशा थी। उसने कहा, मैं सायरा की पार्टी में थी। तेरा खाना लाजवाब था। फ्रीलांस रेसिपी डेवलपमेंट करेगी? मैंने तुरंत हाँ बोला। निशा ने मुझे समर इश्यू के लिए 3 डेज़ रेसिपी बनाने का काम दिया। पैसे कम थे, पर मेरा नाम छपने वाला था। प्रिया ने ठहाके मारे, देख, सायरा ने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। अगले हफ्ते मैंने एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट लिया। कुकबुक का पेपरवर्क पूरा हुआ। मेरा नाम रेसिपी डेवलपर और फोटोग्राफर के तौर पर छपा। पेमेंट से डिपॉजिट और रेंट कवर हो गया। तभी सायरा ने फिर से खेल शुरू किया। उसने इंस्टा पे पोस्ट डाला, वो शेफ यूनिफॉर्म में एक फेमस रेस्टोरेंटर के साथ। कैप्शन, मेरा नया कुकिंग शो लॉन्च हो रहा है। फूड नेटवर्क पे मैंने माया को कॉल किया। उसने कहा, ड्रामा बिकता है यार, पर शो में वो पकाएगी कैसे? सबने देखा वो कुकिंग नहीं जानती। फिर सायरा के वकील का लेटर आया। मैंने नॉन डिस्पैरेजमेंट तोड़ा, ऐसा इल्जाम। रोहन ने कहा, यह डराने की चाल है, कुछ मत कर। मैंने एक फूड ब्लॉग शुरू किया, एक लोकल बेकरी में पार्ट टाइम जॉब लिया। पर सायरा ने मेरे खिलाफ फेक ब्लॉग बनवाया, मेरी रेसिपी चोरी का इल्जाम लगाया। साइट 24 घंटे में हटी, पर डैमेज हो गया। कई फूड ब्लॉगर्स ने मुझसे बात बंद कर दी। फिर मेरे अपार्टमेंट मैनेजमेंट को किसी ने मेरे खिलाफ फेक क्रिमिनल रिकॉर्ड की शिकायत की। मैगजीन ने मेरा असाइनमेंट पोस्टपोन कर दिया। मैं रोहन के पास पहुंची। ये हैरेसमेंट है ना? उसने कहा, हाँ, पर प्रूव करना मुश्किल है। अब हमें अटैक करना होगा। रोहन ने कहा, सायरा का कुकिंग शो उसकी कमजोरी है, टीवी पे वो फेक नहीं चला पाएगी। तभी माया ने मुझे एक टीवी प्रोड्यूसर नेहा से मिलवाया। नेहा ने कहा, सबको पता है सायरा कुकिंग नहीं जानती, शो डिजास्टर होगा। हमारे लिए तू फूड प्रेप असिस्टेंट बन सकती है, अंडरकवर। मैंने कहा, सायरा के साथ फिर से काम? पागलपन है। पर नेहा ने समझाया, ये मौका है, तू इंडस्ट्री में कनेक्शंस बनाएगी। मैंने 3 दिन सोचा, प्रिया और रोहन से बात की और हाँ बोल दिया। शो की शूटिंग शुरू हुई। मैं 5 बजे सुबह सेट पे पहुंची, इंग्रेडिएंट्स प्रेप करती। सायरा को नहीं पता था मैं वहां हूं। मैंने बाल बांधे, लुक बदला। सायरा सेट पे आई, हाथ कांप रहे थे। डायरेक्टर ने उसे इंट्रो और एक साधारण पास्ता डिश बनाने को कहा। इंट्रो तो उसने ठोक दिया, पर कुकिंग टोटल फ्लॉप। प्याज काट नहीं पाई, गैस तेज करके आग लगाने वाली थी, पास्ता चिपक गया। 3 टेक फेल हुए। सायरा ने डायरेक्टर से बहाने बनाए, लाइटिंग खराब, चाकू बेकार। प्रोड्यूसर ज्योति ने कहा, लाइटिंग ठीक है, तुझे कुकिंग नहीं आती। सायरा ने टेलीप्रॉम्प्टर मांगा, पर उससे भी बात बिगड़ी। वो रेसिपी पढ़ रही थी जैसे रोबोट। दिन खत्म होने तक शो 5 घंटे पीछे था। नेहा मेरे पास आई, तू सही थी, ये डिजास्टर है। मैंने कहा, मेरा प्रॉब्लम नहीं। नेहा ने बोला, ये तेरा सॉल्यूशन हो सकता है। नेटवर्क को कंटेंट चाहिए, सायरा को इमेज। तू रेसिपी डेवलपर बन, उसे ट्रेन कर, तुझे क्रेडिट मिलेगा, सायरा का शो बचेगा। मैंने कहा, वो कभी राजी नहीं होगी। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, नेटवर्क उसे मजबूर करेगा। अगले दिन मीटिंग थी। सायरा, उसका मैनेजर और प्रोड्यूसर्स तैयार थे। मुझे देखते ही सायरा का चेहरा लाल हो गया, पर चुप रही। ज्योति ने कहा, सायरा मान गई कि एक रेसिपी डेवलपर चाहिए। मैंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मुझे कुलिनरी प्रोड्यूसर का क्रेडिट, सारी रेसिपी मेरी, और सायरा को बेसिक कुकिंग सिखाने की जिम्मेदारी। सायरा ने दांत पीसकर हाँ बोला। मीटिंग के बाद वो मुझसे बोली, तूने ये साजिश रची? मैंने कहा, नहीं, ये तेरा कर्म है। तू दूसरों का क्रेडिट लेती रही, अब सच सामने आ गया। शो आगे बढ़ा।
सायरा के साथ काम करना आसान नहीं था। वो सोचती थी मैं उसे बर्बाद करूंगी, पर मुझे प्रोफेशनल रहना था। मैंने ऐसी रेसिपी बनाई जो वो प्रैक्टिस के बाद कर सके। धीरे धीरे शो शेप में आया। 3 महीने बाद पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। क्रेडिट्स में मेरा नाम था, कुलिनरी प्रोड्यूसर। कुछ फूड ब्लॉग्स ने मेरी रेसिपी की तारीफ की। तीसरे एपिसोड के बाद मुझे एक और कुकिंग शो से ऑफर मिला, रेसिपी डेवलपर और कभी-कभी ऑन कैमरा रोल। मैंने तुरंत हाँ बोला। सायरा के शो को नोटिस पीरियड पूरा करके छोड़ दिया। आखिरी दिन सायरा मेरे पास आई। तो तू भाग रही है? मैंने कहा, नहीं, बेहतर मौके की ओर जा रही हूँ। उसने ताना मारा, तूने पहले क्रेडिट मांग लिया होता, ये ड्रामा नहीं होता। मैं हंस दी। मैंने मांगा था, सायरा। तूने मुझे हेल्प बुलाया और धमकाया। वो चुप रही। जाते वक्त उसकी आवाज में हल्का सा रिस्पेक्ट था, मानो उसे समझ आ गया कि मैंने उसका खेल पलट दिया। 1 साल बाद मैंने अपनी कुकबुक पब्लिश की। मेरा नाम, मेरी रेसिपी, मेरी तस्वीरें। बेस्ट सेलर नहीं थी, पर मेरी थी, सच्ची थी। सायरा का शो 2 सीजन चला, फिर कैंसिल हो गया। मैं तब तक अपनी दुनिया में मस्त थी। नए प्रोजेक्ट्स, नई जॉब। लोग पूछते हैं, सायरा के लिए काम करने का अफसोस है? मैं कहती हूँ, अफसोस नहीं। उसने मुझे सिखाया कि कोई जॉब तुम्हारी इज्जत से बड़ा नहीं। और सच, वो देरसवेर सामने आ ही जाता है, चाहे सोशल मीडिया की चमक धमक हो। मैंने सायरा के डर से जीना छोड़ दिया। मेरे दोस्त, माया, रोहन, प्रिया, मेरे साथ खड़े रहे। मेरी कुकबुक की कॉपियां अब कुछ ढाबों और कैफे में बिकती हैं। हर बार जब कोई मेरी रेसिपी ट्राई करता है, मुझे लगता है मैंने अपनी कहानी खुद लिखी। सायरा अब भी इंस्टा पे चमक रही है, पर उसका मेरे ऊपर कोई पावर नहीं। मैंने अपनी जगह बनाई, अपनी मेहनत से, अपनी सच्चाई से। उस रात माया के डिनर के बाद मैं प्रिया के सोफे पे सोई। अगले दिन निशा का कॉल आया और मेरी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। सायरा की धमकियां, उसकी कोशिशें मुझे ब्लैकलिस्ट करने की, वो सब अब मजाक लगता है। मैंने एक छोटा सा फूड ब्लॉग शुरू किया, जहां मेरी रेसिपी लोग पसंद करते हैं। बेकरी की जॉब ने मुझे स्टेबिलिटी दी और फ्रीलांस असाइनमेंट्स से मेरा नाम बनने लगा। सायरा ने कोशिश की थी मुझे डुबाने की, फेक ब्लॉग, फेक इल्जाम, मेरे अपार्टमेंट में शिकायतें। पर हर बार मैंने वापसी की। रोहन की लीगल हेल्प, माया का वीडियो और प्रिया का सपोर्ट, इन सबने मुझे बचाए रखा। अब जब मैं पीछे देखती हूँ, तो लगता है सायरा ने मुझे अनजाने में सबसे बड़ा सबक दिया, अपनी वैल्यू जानो और कभी अपनी इज्जत से समझौता मत करो। आज मैं एक नई कुकिंग शो में काम करती हूँ, जहां मेरी रेसिपी और कभी-कभी मैं खुद कैमरे पे आती हूँ। सायरा की दुनिया अब मेरी दुनिया से बहुत दूर है। उसकी चमक, उसका ड्रामा, वो सब अब मुझे टच नहीं करता। मैंने अपनी स्टोरी लिखी और वो मेरी है, 100% देसी, 100% सच्ची।